ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। श्लोक नंबर 44 44। पूज्यवर आचार्यवर मातुंग स्वामी देव समुद्र विजय का मंत्र दिखला रहे हैं। समुद्र जब अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो बड़ी भीषण व्याधियाँ, बड़ी भीषण सुनामी जैसी लहरें दिखाई पड़ती हैं। और इस बीच में यदि आप उस जल के बीच में फंस गए हैं तो कैसे पार होंगे। इस जिनेंद्र भगवान के नाम स्मरण का जो प्रभाव है वो यहाँ बतलाया गया है। आपको अच्छी तरह देखना है कि 3 पंक्तियों में उस विकराल समुद्र का वर्णन किया, भयानक है। और उसमें एक नाव में, एक यान में जिनेंद्र भगवान का भक्त बैठा हुआ है और वो कैसे उस नाव से उस समुद्र को तैर जाता है, ये यहाँ आचार्य बतलाते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्रचक्र पाटीन पीठ भय दौलवण बाढ़ वग्नौ बाग्नौ रंगत तरंग शिखरस्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् ब्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्रचक्र पाटीन पीठ भय दोलवण बाढ़ वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणात् ब्रजन्ति। पहली 3 पंक्तियों में उस समुद्र का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है वो समुद्र, तो कह रहे हैं अम्भो निधौ। अम्भ मतलब होता है पानी, अम्भ शब्द है और उसका अर्थ होता है पानी। उस अम्भ की जो निधि है, निधि मतलब खजाना, जहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी है, उसका नाम है अम्भो निधि। और उस अम्भो निधौ अर्थात उस अम्भ निधि में मतलब समुद्र में कैसी परिस्थिति बनी है, अब परिस्थिति बता रहे हैं। क्षोभित अर्थात क्षोभ को प्राप्त हुए, क्षोभ को प्राप्त हुए, आश्चर्यचकित हो गए हैं। भीषण अर्थात भयानक, नक्र अर्थात मगर मच्छ जिसको बोलते हैं मगर मच्छ, और उनका चक्र मतलब समूह। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो उस अम्भो निधौ अर्थात समुद्र में क्षोभ को प्राप्त हुए भयानक मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भय पैदा करने वाले पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़ वग्नौ, और विकराल है बड़वानल जिसमें पाठीन पीठ भय विकराल है तोड़वन वाड़ वग्नौ, और जो वडवानल
आपको पहले बताया था, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को वडवानल कहते हैं। तो जो भयानक वडवानल है वो वहां पर लग चुकी है। तो पाठीन पीठ भय अर्थात मछलियों के द्वारा जहां भय उत्पन्न किया जा रहा है। और तीसरा दोड़वन वाड़ वगनऊ अर्थात जहां विकराल, दोड़वन मतलब विकराल है, वडगनऊ अर्थात वडवानल जो समुद्र की अग्नि। एक तरफ तो बड़े बड़े विकराल मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनसे भय उत्पन्न किया जा रहा है और साथ में ही उस समुद्र में आग लग चुकी है। ऐसे उस अम्भोनिधौ समुद्र में रंगत तरंग अर्थात चंचल लहरों के, चलायमान जो लहरें हो रही हैं सुनामी के जैसी, ऐसी शिखर स्थित अर्थात उन चलायमान लहरों के अग्रभाग पर स्थित है क्या? यान अर्थात जहाज। पात्रास ऐसे मनुष्य, पात्रा अर्थात ऐसे मनुष्य, मतलब जब उस समुद्र में लहरें उठी तो वे इतनी ऊंची उठी हैं कि उन लहरों के अग्रभाग तक उनकी नाव जो इसमें यान में वो बैठे थे वे पहुंच गए हैं। ये पूरा कल्पना का विषय बनाओ कि एक समुद्र में भयानक क्या आई है, लहर चली है और भयानक जो उसमें लहर उठी है उसके कारण क्या हो रहा है, सामने से तो जितने भी समुद्र के भय हैं उन्होंने सारे भय एक साथ कर दिए। ठीक है, सामने तो क्या है, नक्र चक्र भीषण भीषण मगरमच्छों का समूह है, फिर पाठीन पीठ भय और मछलियों का भय है, और दोलवन बाण मग्नऊ और वहां पर भयानक अग्नि लग गई है। और उसी समय रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, और जिस यान में वो मनुष्य बैठा था वह भी लहरों के द्वारा, रंगत तरंग, तरंग मतलब होती लहरें, उसके द्वारा शिखर स्थित ऊंचाई पर जाकर स्थित हो गया है। मतलब ऐसे भयानक तरंग ऊपर आई कि वह नाव अपने आप ऊपर की ओर चली गई है। ऐसा पात्र अर्थात ऐसा मनुष्य। त्रासम विहाय, त्रासम मतलब डर को, विहाय छोड़कर क्या करता है, ब्रजंती अर्थात अपना गमन करता है, यात्रा को सफल करता है। कैसे, तो कह रहे हैं भवतः स्मरणात्, आपके स्मरण से। हे भगवान, वह भक्त आपका स्मरण करने मात्र से उस समुद्र को अच्छी तरह से तैर जाता है, मतलब उसका यान सुरक्षित रहता है और वह सुरक्षित यात्रा करता हुआ अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। जैसे श्रीपाल कोटिवद्ध राजा का बहुत सारे प्रसंग पुराण ग्रंथों में आपको देखने में आते हैं कि किस प्रकार उन्होंने तैर कर और उस समुद्र को पार कर लिया। इस प्रकार से हे तरण तारण अर्थात सबको पार लगाने वाले परम प्रभु, विकराल मगरों, धड़ियालों तथा पाटीन पीठ जाति के भयानक मत्स्यों से युक्त, ये पाठीन पीठ एक भयानक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की बड़ी बड़ी मछलियां, जैसे आज के समय में शार्क है या ब्लू व्हेल है, इस तरीके की मछलियों के भय से युक्त भयानक भयानक समुद्र में गजब का विलक्षण बड़वानल सुलग रहा हो, और दोनवन बाण वग्नऊ भयानक बड़ अग्नि भड़क गई हो, जिसके कारण उसमें विकट खलबली मची हो और समुद्र में भयानक भयानक लहरें उछल रही हों। ऐसे डरावने समुद्र को भी वे मनुष्य बिना किसी कष्ट के आसानी से पार हो जाते हैं जो आपका स्मरण करते हैं। भवता स्मरणात् ब्रजंती,
वे आपके स्मरण मात्र से ही उस समुद्र को तैर जाते हैं, पार कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रभु के नाम स्मरण की महिमा को दिखलाते हुए और उस भक्त को कैसे संकट से मुक्ति मिलती है, तो जल संबंधी जितनी भी संकट थे, बाढ़ है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, बड़ाग्नि है, जो बड़वानल है, और भी तरंगों की समस्या है, नाव आदि की डूबने की व्यवस्था बाधा है, सारी बाधाएं उन्होंने एक श्लोक में एक स्थान पर रख दी और इन सब से पार लगता हुआ वो भक्त अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाता है। ओम ह्रीं अरहं संसार समुद्र तारणाय क्लीं महाविजच्चर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय शिव शवनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।